क्या इसराइल का किसी भी वॉर में हारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? ऐसा क्यों बोल रहे हो कुलदीप सर? सैमसन ऑप्शन, जिसके बारे में शायद अभी किसी को भी नहीं पता। ये क्या है? याद है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब हिटलर ने 6 मिलियन जूस को मारा था? हाँ, उसके बाद जूस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का डर बैठ गया और तब रखी गई नींव सैमसन ऑप्शन की। 1948 में आज़ाद होने के बाद 1950 से 1960s के बीच में इसराइल ने सीक्रेटली अपने डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दिया था और जिसने उसे रोकने की कोशिश की उसे सीक्रेटली खत्म। अरे बाप रे, आज इसराइल इकलौती कंट्री है जो ना एक्सेप्ट करती है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ना रिजेक्ट। इस पॉलिसी को कहते हैं न्यूक्लियर एम्बिग्विटी। न्यूक्लियर एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब कोई कंट्री क्लियरली नहीं बताती कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं। लेकिन ये सैमसन ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या? एक अनऑफिशियल सीक्रेट प्लान जिसमें अगर इसराइल को कभी भी ये लगा कि उसकी कंट्री पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है या वो किसी भी वॉर में हारने वाला है तो बाकी कंट्रीज पे मैसिव न्यूक्लियर अटैक कर देगा। मतलब अगर इसराइल इस ईरान वाली वॉर में हारा तो वो अकेला नहीं हारेगा, बाकी कंट्रीज को भी साथ में लेके डूबेगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये सैमसन ऑप्शन तो बाकी कंट्रीज के पास भी होगा ना? यही तो ट्विस्ट है। बाकी कंट्रीज जैसे यूएस, रशिया, चाइना ये सब अपने न्यूक्स पहले ही पब्लिकली डिक्लेयर कर चुके हैं और इनका डॉक्ट्रिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होता है। मतलब मान ले एक कंट्री ए ने कंट्री बी पे न्यूक्लियर अटैक किया, उसके बाद भी कंट्री बी के पास कुछ न्यूक्स सबमरीन्स में या उनके हिडन बेसिस पे फिर भी बच जाएंगे और वो कंट्री बी खत्म होने के बावजूद दूसरी कंट्री पे काउंटर न्यूक्लियर अटैक फिर भी कर सकता है। ओह, इसलिए कंट्रीज न्यूक्लियर अटैक करने से डरती है। एग्जैक्टली। लेकिन इसराइल के केस में क्योंकि उन्हें अपनी कौम खत्म होने का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अगर वो वॉर हार रहा हुआ तो बाकी कंट्रीज पे न्यूक्लियर अटैक पहले ही कर देगा। और ये नाम सैमसन ही क्यों? सैमसन इसराइल के एक वॉरियर और जज थे और बाइबल के अकॉर्डिंग उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ मिली थी और उनकी मेन दुश्मनी फिलिस्तीनियों से थी, वही जो आज तक है। एग्जैक्टली। बाइबल के बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 में सैमसन को फिलिस्तीनियों ने कैप्चर कर लिया था और उसे टेम्पल ऑफ डैगन में बंद कर दिया। सैमसन ने गॉड से लास्ट स्ट्रेंथ मांगी और टेम्पल के 2 पिलर्स को अपनी तरफ पुल किया। पूरा टेम्पल कोलैप्स हो गया, हजारों फिलिस्तीन्स मर गए, सैमसन भी मर गया। ओह, तो इसलिए ये नाम सैमसन ऑप्शन कि अगर गलती से मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको लेके मरूंगा। यस, इसलिए कहीं ना कहीं बाकी कंट्री सीक्रेटली इसराइल से डरती हैं। इसका मतलब क्या इसराइल की पावर को डिस्ट्रॉय करना किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल है? एग्जैक्टली, सिवाय एक के। किसके?